हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं आप सभी ठीक है, मस्त है और मेहनत तो बहुत दबा के कर रहे हैं। मतलब कि कहना ही क्या, 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पेंडिंग है, जल्दी वो भी कंप्लीट कराऊंगा, है ना। अब चिंता मत करिए, अभी थोड़ी देर के अंदर न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन आएगा और कल एग्जाम में बनाया होगा। मतलब मैं गारंटी से कहता हूं, मतलब जब मैं कह रहा हूं कि मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर मेरे उसी क्वेश्चन की 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो कल एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन अगर आ गया, और जिससे मेरे को उम्मीद है कि वैसा ही क्वेश्चन आएगा, तो आप वो एग्जाम में कर पाओगे। इसकी इतनी पूरी की पूरी मेरी आशा है। गारंटी का मतलब कि यहाँ पर मेरे जो आप स्टूडेंट हैं उन पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप ये सॉल्व कर सकते हो। यू आर एलिजिबल, कैपेबल, सब कह सकते हो इसमें, ठीक है। तो जल्दी से अपनी ये सीरीज खत्म करते हैं ताकि मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ले आऊँ। 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस। कौन सा है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस प्रिंसिपल। अब सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे डिफरेंट सोर्स ऑफ हेड होते हैं, ठीक है। मान लो कि सेट ऑफ का मतलब एक की जगह दूसरा काम में आ जाता है। अब एक बिजनेस है, एक एग्जांपल के लिए थ्रू समझना है ना। ए है, उसके 2 बिजनेस हैं, ठीक है। एक एक्स चलाता है, एक मिस्टर पिंटू चलाता है। ए भैया के 2 बिजनेस हैं, उसके 2 मैनेजर, एक एक्स चलाता है, एक पिंटू चलाता है। तो जो पिंटू जी चलाते हैं वहां पे तो 10, यहाँ पे एक्स को तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, और जो पिंटू जी चलाते हैं वहां पे कंपनी को लॉस हो गया 7,000 का। कितने का लॉस हुआ है? 7,000 का। तो नेट ए की इनकम क्या हुई? अगर मैं आपसे पूछूं कि ए की नेट इनकम क्या है, तो आप बोलोगे सर 3,000 रुपए गेन हुआ है। हाँ या ना? क्योंकि यहां पे 10,000 का प्रॉफिट है और मिस्टर पिंटू ने क्या करा है? लॉस करा है। मिस्टर पिंटू ने क्या करा है? लॉस करा है 7,000 का। तो नेट क्या है? 10 में से 7 गए, 3,000 रुपए। इसी को क्या कहा जाता है? सेट ऑफ कहा जाता है। एक प्रॉफिट में से दूसरे लॉस को जब हम सेट ऑफ करते हैं, जब हम माइनस करते हैं, वही सेट ऑफ है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? जब एक लॉस एक फाइनेंशियल ईयर में एक फाइनेंशियल ईयर में सेटल नहीं हो पाता, फाइनेंशियल ईयर में सेटल नहीं हो पाता, उसको कैरी कर लिया जाता है अगले साल के लिए, कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता है। तो ये कैरी फॉरवर्ड, जैसे कि इस साल उनका जो 3,000 रुपए का था वो मान लेते हैं लॉस होता। अगर यह लॉस इस साल सेटल नहीं होता तो इसको अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है इन सर्कमस्टांसेस। गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन कर रखा है कि आप अपने लॉस को भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इस साल सेटलमेंट नहीं हुआ तो आप अगले साल के प्रॉफिट से भी उसको सेट ऑफ कर सकते हो विद सम कंडीशंस, ठीक है। केवल इसको इतना सा ही टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। अब सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, इसमें कोई घुमा फिरा के इधर से उधर से कान नहीं पकड़े जाएंगे। सीधे पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेट ऑफ एंड व्हाट इज द कैरी फॉरवर्ड लॉस प्रिंसिपल। अब सर कितने टाइप्स ऑफ हैं सेट ऑफ का? 2 टाइप है मेजरली। तो पहले तो बोला जाता है सेट ऑफ लॉस मींस एडजस्टिंग द लॉस अगेंस्ट द प्रॉफिट इनकम द पर्टिकुलर ईयर। क्या कहा जाता है? एक साल की पर्टिकुलर ईयर के अकॉर्डिंग कोई इनकम। अब ये मान लेते हैं कि वहां मिस्टर ए के 2 एक्स और पिंटू नहीं थे, वहां उनकी 2 इनकम थी, एक सैलरी थी, एक बिजनेस थी। सैलरी ने तो उनको कमा के दिया था, एक्स जो थी वो सैलरी थी, और वाई जो था, पिंटू जो था, वो बिजनेस था। बिजनेस करा ए ने तो 7,000 का नुकसान हुआ, कहीं पे नौकरी भी करता था तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ। देखो जीवन में जरूरत ज्यादा है तो काम भी ज्यादा ही करना पड़ता है, ठीक है। सेट ऑफ लॉसेस क्या है? एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर। सेट ऑफ का यही मतलब है। यहां पर सेट ऑफ क्या होता है? उसी साल आपने सेट ऑफ किया है, ठीक है। इसमें 2 तरीके के सेट ऑफ हो सकते हैं। पहला तो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट और इंटर हेड एडजस्टमेंट, ठीक है। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट का मतलब है कि एक ही मद के अंदर एडजस्टमेंट किया गया है, एक ही मद के अंदर। यानी कि जो मिस्टर ए है वो 2 जगह नौकरी कर रहा है या 2 धंधे कर रहा है। इसको ये समझो कि 2 बिजनेस कर रहा है ना। फर्स्ट बिजनेस में तो उसको प्रॉफिट हुआ और सेकंड बिजनेस में क्या हुआ? लॉस हुआ। तो इस लॉस से प्रॉफिट को जब सेट ऑफ कर रहा होता है अपनी इनकम कैलकुलेशन के लिए, कैसे कर रहा होता है? सर एग्जांपल देके समझाइए। तो मान लेते हैं मिस्टर ए 2 बिजनेस कर रहा है। फर्स्ट कर रहा है क्लोथ्स का, और सेकंड कर रहा है बिल्डिंग मटेरियल का, ठीक है। इस क्लोथ्स के धंधे में इस भाई साहब को
20,000 का प्रॉफिट हुआ है। कितने थाउजेंड का? 20,000 का प्रॉफिट हुआ। और बिजनेस मटेरियल का जब कर रहा है तो इनको 15,000 का लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। हमेशा लॉस को ब्रैकेट में लिखते हैं अकाउंट्स में, है ना, बाकी साइंस में तो माइनस का सिंबल आता है, ये अपने अकाउंट्स में ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, तो जब मैं सेट ऑफ कर रहा हूं सेम किसके अंदर? सेम सोर्स में, इंटर सोर्स में, है ना, सेटिंग ऑफ लॉस द सेम इनकम, सेम हेड ऑफ इनकम, सेम हेड है, दोनों बिजनेस वाले ही हैं, दोनों बिजनेस ही हैं। क्लॉथ का भी इसका बिजनेस था और ये भी इसका बिजनेस ही है। तो जब मैं इससे सेट ऑफ कर रहा हूं तो यहां पर लॉस इनकम कितनी आई? 5,000 का प्रॉफिट आया। इसको बोलते हैं इंटर सोर्स। क्या बोलते हैं? इंटर सोर्स। ठीक है, अब मान लो कि ये जो भैया थे, इन्होंने मिस्टर ए, इन्होंने और भी कुछ काम करा, इन्होंने गैम्बलिंग करी। क्या करी? गैम्बलिंग करी, यानी जुआ खेला। ये जुआ खेलना वैसे तो बुरी बात है, लेकिन इन्होंने करी तो वहां पे इनको और नुकसान हो गया। वहां पे इनको गैम्बलिंग में नुकसान हुआ 8,000 रुपए का। कितने का लॉस हुआ? 8,000 रुपए का लॉस हुआ। तब मैंने फिर ये वाली जो इनकी इनकम जनरेट हुई थी 5,000, इसको इससे सेट ऑफ किया। 5,000 को 8,000 से सेट ऑफ किया तो मेरा क्या आया? नेट 3,000 का लॉस आया है। ठीक है, नेट 3,000 रुपीज का लॉस आया है। समझ में आया? 8,000 में से 5,000 माइनस कर दिए तो 3,000 रुपीज का लॉस आया। यानी फाइनेंशियल ईयर में मिस्टर ए की इनकम कितनी आई? 3,000 रुपीज नेगेटिव आई। ये जो एडजस्टमेंट करा है मैंने, इसको इंटर हेड एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये जब मैंने बिजनेस से गैम्बलिंग, या बिजनेस वाला कौन सा हेड है? प्रोफेशन वाला बिजनेस एंड बिजनेस वाला हेड है, और गैम्बलिंग वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। ये अदर सोर्सेज है, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज से मैंने किसको सेट ऑफ किया है? बिजनेस को। तो ये कौन सा एडजस्टमेंट कहलाएगा? इंटर हेड। कौन सा कहलाएगा? इंटर हेड। और अगर मैं सेम कर रहा होता तो इंटर सोर्स। क्लियर है ना? जब बिजनेस का हो जाए तो इंटर सोर्स, और जब बिजनेस का दूसरी जगह से किया जाए तो इंटर हेड एडजस्टमेंट। और कैरी फॉरवर्ड लॉस की बेसिक डेफिनेशन आइए देख लेते हैं। इफ द लॉस स्टिल परसिस्ट, एक लॉस अभी भी है, द सेम कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट असेसमेंट, या नेक्स्ट जो प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर है उसमें अगर अपन लॉस ले लेते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड कहलाता है। बेसिकली कैरी फॉरवर्ड लॉस यहां पर 2-3 तरीके के हैं। जब हम अकाउंटिंग में चलते हैं तो उसका उसी साल ट्रीटमेंट करना होता है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट पे चलता है। लेकिन समटाइम्स कोर्ट इजाजत दे देती है, हमारा लॉ इजाजत दे देते हैं कि आप लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड कर लें। ठीक है, बेसिकली लॉस जो होता है वो उसी साल ही एडजस्ट किया जाता है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड की टर्म का मतलब है उसको नेक्स्ट ईयर या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड किया जाए। क्लियर है ना? तीनों इंपॉर्टेंट टर्म है और सीधे क्वेश्चन आएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल के साथ समझा देना। एग्जांपल भी मैंने लिख दिया है। जल्दी दूसरे वीडियो में मिलते हैं और अपने ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।